सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, और 31 से और 35 तक आज इस वीडियो में हम लोग पूरा पढ़ लेंगे। तो क्वेश्चन 31 कह रहा है 3 मेजरिंग रॉड्स आर 64, 80 सेंटीमीटर एंड 96 सेंटीमीटर इन लेंथ। मतलब यहाँ पर हमारे पास 3 मेजरिंग रॉड है जिसकी लेंथ हमारे पास गिवन है। आगे क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द लीस्ट लेंथ ऑफ द क्लॉथ। मतलब हमें क्या करना है, फाइंड करना है सबसे छोटा लेंथ कपड़े की, किसी कपड़े की। डैट कैन बी मेजर एंड एग्जैक्टली नंबर ऑफ टाइम, जो मेजर हो जाए हमारे क्या एग्जैक्टली नंबर ऑफ टाइम का। इसका मतलब ये है कि हमारे पास रॉड की लेंथ है 64 मीटर। अगर इसको मेजर करें तो 1 टाइम में हो रहा है, या 2 टाइम में हो रहा है, 3 टाइम में हो रहा है। अगर इससे करें तो वो भी अपने हिसाब से हो रहा है। अगर इससे करें तो वो भी हमारे 1-2 बार में जैसे भी मेजर हो रहा है उस हिसाब से हमें यहाँ पर बताना है। यूजिंग एनी ऑफ द रॉड, मतलब कोई भी रॉड से हम लोग यूज करके यहाँ पर देखें तो। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इसमें करना क्या है, कैसे करना है, बहुत इजी, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आते हैं हम लोग इसके सोल्यूशन में। तो यहाँ पर देखो हमारे पास जो लेंथ दी गई है रॉड की वो दी गई है 64। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 64। फिर हमें दे दिया गया है यहाँ पर 80, कितना है, हाँ 80 है, और है हमारे पास 96। ये 3 हमें लेंथ दे दी गई। इसका हम लोग क्या करेंगे, इसके हम लोग निकालेंगे प्राइम फैक्टर। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर। जब भी इस तरह की क्वेश्चन दिया गया हो तो हमेशा सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकाल लेना। तो यहाँ पर 64 का हम लोग निकालने बैठेंगे तो यहाँ पर ये जाएगा हमारा 2 से, तो 2 3 जा हो जाएगा, और 2 2 जा 4 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 हो जाएगा। फिर हम लोग 2 से करेंगे तो 2 8 जा 60। 2 से किया तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4। फिर अगर हम लोग फिर से 2 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2, यहाँ पर 2, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1। क्लियर है। अब हम लोग 80 का निकालते हैं तो 80 का करेंगे तो ये भी हमारा 2 से जाएगा। 2 4 जा हो जाएगा, यहाँ पर 2 से करेंगे 2, 2 से करेंगे 10, फिर 2 से किया तो यहाँ पर 5 5, और ये हो गया 1। अब 96 का करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 से, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 2 4, फिर 2 से करेंगे 1 2, फिर 2 से किया तो 6 2 3 3 1। तो ये आ गया हमारे पास प्राइम फैक्टर। ठीक है, अब इसको हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखा हमने 64, और यहाँ पर 80 हमारे पास, और यहाँ पर हमें क्या करना है 96। यही 3 है। ठीक है, अब देखना बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। बस इतना ही किया, इसी में हमारा क्वेश्चन देखना अभी सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल हमारे पास क्या है 6 है। तो 2 की पावर हमने यहाँ पर कर दिया 6। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है 80 है। ठीक है, अब 80 है तो यहाँ पर 1 2 3 4, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 2 की पावर 4 हो गए। क्लियर है। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, और हमारे पास लास्ट में यहाँ पर क्या है 5 भी है, तो इंटू हमने कर दिया यहाँ पर 5। समझ गया। अब यहाँ पर हमारे पास कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5, 5 हैं। तो यहाँ पर लिखा 2 की पावर 5, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास लास्ट में 3। ठीक है, इतना हमने कर लिया। इसमें क्या किया, प्राइम फैक्टर निकाले, फिर इसको यहाँ पर हमने वैसे ही लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इसके आगे हम लोग निकालेंगे एलसीएम। अब एलसीएम क्यों निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन ने पूछा था फाइंड द लीस्ट लेंथ। क्या पूछा था, फाइंड द लीस्ट लेंथ। तो हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम। ठीक है, लोवेस्ट, एलसीएम। ठीक है, देखो हाईएस्ट पूछा या फिर ग्रेटेस्ट पूछे तो हम लोग उस केस में क्या निकालते हैं, एचसीएफ। मगर जब भी लीस्ट की बात करें तो हमेशा निकालना है एलसीएम। तो यहाँ पर निकालेंगे हम लोग एलसीएम, और इसका एलसीएम क्या आएगा आपको पता है कि पहले देखेंगे कौन सा कॉमन है। तो यहाँ पर 2 कॉमन है, और इसकी जिसकी सबसे ज़्यादा पावर होगी उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। 2 की पावर 6 सबसे बड़ी है, हमने यहाँ पर लिखा, और 5 और 3 बच रहा है तो हमने 5 को लिखा और 3 को यहाँ पर हमने लिख दिया। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात। अब इसका मल्टीप्लाई करो तो 2 की पावर 6 का मतलब होता है 64, 5 थी 5 और 3 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 15, 15 इंटू 64 करेंगे तो 960 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 960 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर एलसीएम हमारा आ गया 960, यहाँ लिख दिया एलसीएम। ठीक है, अब ये कितना है हमारे पास 960 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर है। अब हमें क्या करना है कि इसको चेंज करना है मीटर में। किसमें चेंज करना है, इसको हम लोग चेंज कर देंगे मीटर में, और जहां हम लोग इसको मीटर में चेंज करेंगे तुरंत आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो देखो एलसीएम आया है 960, हमें पता है 1 मीटर इक्वल्स टू होता है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखा 100 सेंटीमीटर, और हमें इसे सेंटीमीटर से अब लाना है मीटर में। तो हमने यहाँ पे लिखा 960 डिवाइड में कर दिया हमने 100, 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ पर आ गया 9.6 मीटर। और ये 9.6 मीटर हमारे पास क्या आया, ये आया हमारा इसका आंसर।
ठीक है। तो हम लोग फिर से इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन ने कहा था कि हमारे पास 3 रॉड है, 1 2 3 रॉड है। इन रॉडों से हमें मेजर करना है अपना कपड़ा और हमें उसका बताना है क्या है, लीस्ट नंबर ऑफ लेंथ। ठीक है, द फाइंड द लीस्ट लेंथ ऑफ द क्लॉथ, हमें ये बताना था। ठीक है, तो लीस्ट मतलब क्या हो रहा है, सबसे कम है ना लेंथ बतानी है। इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, एलसीएम। तो हमने सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकाला, प्राइम फैक्टर के बाद हमने यहाँ पर निकाल दिया एलसीएम, जो कि आया हमारे पास 960। एलसीएम हमारा सेंटीमीटर में, मगर हमें इसे चेंज करना पड़ेगा मीटर में, और यही हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया है तो कमेंट करके जरूर बताओ। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 में। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन 32 कह रहा है एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेक्स अ बीप आफ्टर एवरी 60 सेकेंड, another device make a beep after 62 seconds, they beep together at 10 am, at what time will they beep together at the earliest। देखो यहां पर क्वेश्चन ने क्या कहा है कि हमारे पास जो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो बीप हो रही है हर 60 सेकंड में, एवरी 60 सेकंड में वो बीप हो रही है। ठीक है, और जो दूसरी डिवाइस है वो 62 सेकंड में बीप हो रही है, और ये दोनों एक साथ बीप होते हैं 10 बजे। 10 बजे एक साथ बीप हो रहे हैं। तो ये बताओ कि अगली बार वो कब बीप होंगे, मतलब 10 बजे बाद वो सबसे पहले कब बीप होंगे। तो क्वेश्चन समझ में आ गया ना। इसका मतलब ये हो रहा है कि वो 10 बजे बीप हो रहे हैं, तो 10 बजे बाद वो कब बीप होंगे ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ये पता लगाना है कि ये कितनी कितनी देर में एक साथ बीप हो रहे हैं। तो कितनी कितनी देर में बीप हो रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग फाइंड करेंगे सबसे पहले इन दोनों का प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर के बाद हम लोग इन दोनों का निकालेंगे एलसीएम। ठीक है, कैसे करेंगे वो समझते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। जो 10 AM है ना, ये देख के आप कंफ्यूज हो गए होगे, मगर बहुत इजी है। देखते हैं, अभी बताते हैं। तो यहाँ पर देखो हमारे पास 2 डिवाइस थी, एक है 60 सेकंड में बीप हो रही है और दूसरी हो रही है 62 सेकंड में। ठीक है, अब दोनों के हम लोग निकालेंगे यहाँ पर प्राइम फैक्टर। तो इसके निकालूं तो ये 2 से जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 30। अब फिर से 2 से जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ये हमारा 3 से जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर 5, फिर यहाँ पर आ जाएगा 1। अब 62 को करते हैं तो ये फिर से हमारा 2 से जाएगा, 2 3 जा, 2 1 जा, 31 आ गया। अब 31 तो किसी से जाता ही नहीं, तो 31 1 जा। तो हमें पता चल गया भैया कि जो हमारा 60 है इसका प्राइम फैक्टर जो आया है वो है हमारे पास 2 की पावर 2 और 3 इंटू आ गया हमारे पास 5। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर जो 62 है और इसका हमारे पास आया है 2 इंटू 31, ये आया है हमारे पास। हो गया, इतनी बात क्लियर है। अब आगे देखो, यहाँ पर हमें बताना था कि ये दोनों एक साथ किस टाइम पे बीप करेंगे, किस टाइम पे। तो देखो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले निकालेंगे एलसीएम। ठीक, क्या निकालेंगे, एलसीएम इक्वल्स टू। एलसीएम कैसे निकालते हैं देखते हैं। सबसे पहले क्या कॉमन है, यहाँ पर 2 कॉमन है। पावर सबसे ज्यादा किस में है, 2 में है, तो इसको हमने यहाँ पर लिखा। और इसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर यहाँ पर 2 है, और इसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर कोई भी चीज कॉमन नहीं है, और नहीं है तो जो जो बच रहा है वो हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एलसीएम। अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे। तो जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें पता है कितना मिल जाएगा। तो यहाँ पर मिल जाएगा हमारे पास 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, 12 6 जा कितना होता है, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 60। ठीक है, और इंटू हो जाएगा 31, और 31 और 6 से कर देते हैं पहले। तो कितना आएगा, 6 18, और यहाँ पर 0 है, तो हमारे पास एलसीएम आ गया 1860। एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, 1860 आ गया एलसीएम। अब ये क्या है, अब ये क्या है ये बताओ। ये है हमारा 1860 सेकेंड। ठीक है, ये कह रहा है, ये हमें बता रहा है कि अगर ये दोनों इस 60 सेकेंड में ये बीप कर रहा है और 62 सेकेंड में ये बीप कर रहा है, तो ये हमारे 1860 सेकेंड में एक साथ बीप करेंगे। अब ये तो सेकंड की बात कर रहा है, हमें तो इसे चेंज करना पड़ेगा किसमें, मिनट में। तो एक मिनट में एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। यहाँ पर लिख दिया हमने 1860 और डिवाइड कर दिया यहाँ पर हमने 60, 0 से 0 गया, 6 3 जा 18, 6 1 जा 6, तो यहाँ पर आ गया 31 क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास मिनट। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई, नहीं हुई फिर से देखो। यहाँ पर हमने क्या किया, ये एलसीएम नहीं समझ में आ रहा होगा। देखो एलसीएम हमने निकाला 1860, निकालना तो आता ही होगा। अब ये एलसीएम जो आया है वो है हमारा सेकंड में है, किसमें है, सेकंड में है। ठीक है, तो ये देखो 1860 हमारा सेकंड में है, तो ये बता रहा है कि हमारा ये दोनों डिवाइस एक साथ इतने सेकंड बाद बीप करेंगी। ठीक है, तो ये तो सेकंड में आया है, मगर हमें इसमें किस में चाहिए, इसे ये चाहिए हमें मिनट में। तो मिनट में करने के लिए हमने क्या किया, 60 से कर दिया डिवाइड, क्योंकि एक मिनट में होते हैं 60 सेकंड।
ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ 31 मिनट हो गया। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ने क्या कहा था कि भैया कि हमारा जो क्वेश्चन है देख लेते हैं। इसमें कह रहा था कि भैया जो हमारा बीप कर रहा है वो कितने बजे कर रहा है, 10 बजे। कितने, जो पहला बीप हुआ है ना, ये कह रहा है दे बीप टुगेदर एट 10 AM। 10 AM में वो बीप कर रहे हैं। 10 AM बाद कब बीप करेगा, तो भैया 31 मिनट में कर रहा है, तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे कि 10:31 में ये क्या होगा, बीप करेगा। और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा सल्यूशन। ठीक है, बहुत इजी है, फिर से समझो। यहाँ पर हमारे पास जो एलसीएम आया था वो सेकंड में था, हमें सेकंड से इसे चेंज करना था मिनट में, और जब मिनट में किया तो उसके लिए हमें 60 से डिवाइड करना पड़ा, तो 31 मिनट आ गया। अब बात आती है इसकी, तो क्वेश्चन ने कहा था कि हमारे जो ये डिवाइस है ना वो 10 बजे बीप कर रहे हैं। 10 बजे के बाद अर्लीस्ट बोला ना, तो इसके बाद कब बीप करेंगे, तो हमने क्या किया कि जो 31 मिनट था वो इसी में हमने ऐड कर दिया, तो यहाँ पर आ गया 10:31 मिनट, और ये हुआ हमारा AM। बस यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन। आई होप समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। तो क्वेश्चन नंबर 33 बिल्कुल 32 की ही कॉपी है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल जैसा प्रोसेस हमने क्वेश्चन नंबर 32 में किया है वैसा ही 33 में करना है। मगर उससे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, 72 सेकेंड एंड 108 सेकेंड। इतने सेकेंड में क्या हो रही, चेंज हो रही, ठीक, रिस्पेक्टिवली। इफ दे ऑल चेंज सिमल्टेनियसली एट AM, अब कह रहा है कि ये सारी चेंज हो रही हैं 8 बजे, ठीक है, देन एक साथ चेंज हो रही है 8 बजे, देन एट व्हाट टाइम विल दे अगेन चेंज सिमल्टेनियसली। अब कह रहा है कि अब बताओ 8 बजे के बाद कब ये एक साथ चेंज होंगी। क्वेश्चन समझ में आया, नहीं आया फिर से देखो। कह रहा है कि जो ट्रैफिक लाइट है ना वो 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, 72 सेकेंड, 108 सेकेंड। मतलब जो ट्रैफिक लाइट है वो 48, 72 और 108 सेकेंड में चेंज हो रही है, ठीक है। इफ दे ऑल चेंज साइमल्टेनियसली एट AM, अब कह रहा है जो हमारे पास 8 बजे ये जो लाइट है ना वो 8 बजे चेंज हो रही है सारी एक साथ, तो ये बताओ 8 बजे के बाद कब वो चेंज होंगी, बस हमें ये बताना है। तो इसके लिए जो हमारा प्रोसेस 32 में था वही होगा 33 में, ठीक है। तो हम लोग इसे करते हैं, तो इसके हम लोग आते हैं सोल्यूशन में। तो यहाँ पर है हमारे पास 33। अब देखो यहाँ पर जो हमारे पास पहली लाइट थी वो कितनी थी, 48 सेकंड में कर रही है, ठीक है। जो दूसरी है वो हमारे पास 72 सेकंड में है, और जो हमारे पास तीसरा है वो है 108। अब इन सभी के हम लोग निकालेंगे सबसे पहले प्राइम फैक्टर। तो इसके प्राइम फैक्टर निकालते हैं, इसे 2 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 4, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2, फिर 2 से किया तो यहाँ पर 6, फिर 2 से किया तो ये 3, ओके, यहाँ पर आ गया 1। क्लियर हो गया। 72 का करेंगे तो फिर से ये 2 से आएगा, 2 3 जा, 2 6 जा, 2 2 1 जा, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 9 जा 18, 3 3 3 1। फिर इसे हम लोग करेंगे 2 से, 2 5 जा, 2 4 जा, फिर हम लोग 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 3 3 1, ठीक। तो ये आ गया हमारे इसके प्राइम फैक्टर। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे वो समझते हैं। यहाँ लिखा हमने 48, क्लियर है। अब यहाँ पर 72 और यहाँ पर है 108। अब देखो यहाँ पर 48 है ना, 48 है, इसके फैक्टर आया हमारे पास 2 की पावर कितनी है, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 लिख दिया, इनटू यहाँ पर हो गया हमारे पास 3। अब यहाँ पर 72 की 1 2 3, मतलब 2 की पावर है 3, और यहाँ पर 3 की पावर है हमारे पास 2, क्लियर। अब यहाँ पर 2 की पावर 2 और यहाँ पर है 3 की पावर 3, ये हमारे पास आ गए हैं फैक्टर। अब देखो इसका हम लोग क्या निकालेंगे, इसका हम लोग फाइंड करेंगे LCM। क्या फाइंड करेंगे, LCM। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं L, ये हो गया CM, ठीक है। तो यहाँ पर LCM निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे क्या क्या कॉमन है। देखो 2 2 कॉमन है, फिर इसमें जो सबसे बड़ा पावर होगी वो लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 की पावर सबसे बड़ी 4 है, और यहाँ पर हमने देखा 3 भी सब में सेम है, मगर इस 3 की पावर सबसे बड़ी है, तो हम लोग यहाँ पर लिख दिया 3 की पावर 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने लिखा 2 की पावर 4 मतलब होता है 16, और 3 की पावर 3 मतलब होता है 27। 27 इंटू 16 हम लोग करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा कितना, 432। अब ये 432 क्या आया है, अब इसको समझते हैं। 432 आया है हमारे पास सेकंड। अब देखो यहाँ पर 432 हमारे पास आ गया है। अब ये देखो 432 हमारे पास जो आया है वो क्या है, ये 432 आया है हमारे पास सेकंड।
अब इन सेकंड को हम लोग चेंज कर देंगे मिनट में, तो हमें पता है कि भैया कि एक मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो 432 और डिवाइड में कर दिया हमने 60। अब इसका हम लोग डिवाइड करते हैं, तो यहाँ लिखा 432 और यहाँ पे लिख दिया हमने 60 और 6 7 जा होता है 42, तो यहाँ पर लिख दिया 42, यहाँ पर हो गया 0 और यहाँ पर आ गया 12। ठीक है, अब देखो, अब इसको हम लोग अगर डिवाइड करने बैठें तो डिवाइड होगा नहीं होगा, और ये हमारा किस में आ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा ना, पॉइंट में। तो इसको हम लोग बिल्कुल ऐसे ही यहीं छोड़ देंगे और हम लोग कहेंगे कि ये जो हमारा 7 है ये हमारा मिनट है और जो 12 है वो हमारा क्या है, सेकंड है। बस इतना ही करना है और इसके आगे हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि पॉइंट लगा के हमको इसको डिवाइड नहीं करना है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। तो हम लोग लिखेंगे कि 7 मिनट हो गया हमारे पास और यहाँ पर आ जाएगा 12, ये हो गया हमारा सेकंड। समझ गए, इतना क्लियर हो गया। तो ये आ गया 7 मिनट 12 सेकंड। ये क्या आया है, इससे क्या फर्क पड़ रहा है, ये हमको बता रहा है कि हमारी जो ट्रैफिक लाइट हैं वो तीनों एक साथ 7 मिनट 12 सेकंड में चेंज होंगी। ठीक है, 7 मिनट में और 12 सेकंड में एक साथ क्या होंगी, तीनों चेंज हो जाएंगी, ये हमें बता रहा है। तो क्वेश्चन ने बताया था कि 8 बजे वो पहले चेंज हो रही हैं, तो बताओ 8 बजे बाद कब चेंज होगी। तो देखो 8 बजे चेंज हो रही हैं, तो हम लोग बताएंगे 8:07 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 12 सेकेंड। ठीक है, इतने में क्या होगी, हमारी चेंज होगी। तो क्वेश्चन समझ में आया, फिर से समझो। क्वेश्चन कह रहा था कि हमारे पास क्या था, 3 लाइट थी। ठीक है, 3 लाइट हमारी क्या हो रही है, एक साथ चेंज हो रही है। ठीक है, एक हो रही 48 सेकंड में, दूसरी हो रही 72 सेकंड में और तीसरी हो रही 108 सेकंड में चेंज हो रही है। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ये तीनों लाइट 8 बजे चेंज होती हैं तो ये बताओ 8 बजने के बाद कब चेंज होंगी। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि इनके हमने प्राइम फैक्टर निकाले और इसके बाद हमने निकाल दिया एलसीएम, और जो हमारा एलसीएम आया है वो हमको बता रहा है कि जो हमारी लाइट हैं तो 432 सेकंड में एक साथ चेंज होंगी। ये हमें बता रहा है कि ये 432 सेकंड में एक साथ ये क्या होंगी, चेंज हो जाएंगी। अब देखो ये हमारा आया था सेकंड में, तो इसको हम लोगों ने चेंज कर दिया था मिनट में और 60 से डिवाइड करके, तो यहाँ पर आ गया 7 मिनट 12 सेकंड। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब अगर ये बात क्लियर हो गई तो यहाँ पर आओ, क्वेश्चन ने कहा था कि भैया कि जो हमारी लाइट है कि 8 बजे वो चेंज हो रही हैं, तो 8 बजने के बाद कब चेंज होगी। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि 8:07 और 12 सेकंड में ये फिर से चेंज होंगी। ठीक है, हर 7 मिनट 12 सेकंड में ये लाइट चेंज हो रही है, तो भैया इसी में हमने जोड़ दिया, तो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33 का सोल्यूशन। आई होप समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 में। क्वेश्चन 34, 6 bells commence tolling together and toll at intervals of 2, 4, 6, 8, 10, 12 minutes respectively in 30 hours. How many times do they toll together? अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि हमारे पास 6 बेल हैं जो कि 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट और 10 मिनट और 12 मिनट में क्या हो रही, बज रही हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ने ये पूछा है कि अगर 30 घंटे के अंदर ये बेल कितनी बार एक साथ बजेंगी, हमें ये बताना है। सिंपल सा, बहुत इजी सा, क्या बताना है कि 30 घंटे के अंदर ये सारी बेल एक साथ कब बजेंगी, ये हमको बताना है। कितनी बार बजेंगी, सॉरी हाउ मैनी टाइम है ना, इसका मतलब क्या हो रहा है कि कितनी बार बजेंगी 30 घंटे के अंदर, हमें ये बताना। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आते हैं इसके हम लोग सोल्यूशन में। तो यहाँ पर हमारे पास जो सोल्यूशन है वो है 34 का। अब यहाँ पर जो पहली बेल है वो बज रही है 2 मिनट में, 2 मिनट में है, तो इसके हम लोग फैक्टर निकालेंगे तो 2 ही आएगा। अब दूसरी बेल है वो 4 मिनट में बज रही है, इसके फैक्टर निकालोगे तो भी आएगा 2 × 2, और ये है हमारे पास 6, ये आएगा 2 × आ जाएगा 3, और यहाँ पर है 8, इसका मतलब 2 × 2 × 2 आएगा, और फिर हमारे पास 10, इसका मतलब होगा 5, या फिर बोलो 2 × 5। ठीक है, 5 2 10 होता है। जो लास्ट है वो है 12, ये आएगा हमारे पास 2 3 × 6 और 6 2 × 12, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे आ गए प्राइम फैक्टर। अब इसके हम लोग निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 है ना, अगर इसको देखो तो यहाँ पर ये बन जाएगा 2 की पावर 3 × बन जाएगा, और कुछ नहीं बनेगा। क्या बनेगा, 2 की पावर 3, यहाँ भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। तो हमने देखा यहाँ पर 2 2 हैं, इसका मतलब 2 की पावर 2 बना, यहाँ पर भी 2 2 हैं, इसका मतलब भी 2 की पावर 2 बना। ठीक है, तो हमने देखा सब में 2 कॉमन है और सबसे बड़ा पावर किस में है, इस वाले में, तो इसको हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है,
अब देखो इनटू क्या क्या बच रहा है, अब यहाँ बच रहा है 3 और यहाँ पर बच रहा है 5, है ना। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 3 इंटू यहाँ हमने कर दिया 5। क्लियर है। अब देखो हमें क्या करना है, इनका करना है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर होगा 2 की पावर 3 मतलब 8 इंटू हमने कर दिया 3 और इंटू कर दिया हमने यहाँ पर 5। क्लियर है। 8 से कर दो तो यहाँ पर होगा 8 इंटू यहाँ पर कर दिया हमने 5 3 जा 15 और 15 8 जा क्या होता है, तो 15 8 जा होता है 120। ठीक है, क्या होता है 120 होता है। तो ये क्या आ गया हमारे पास एलसीएम आ गया। अब देखो ये जो हमारा एलसीएम आया है ये आया है 120 और ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा मिनट। अब कहोगे ये मिनट कैसे आ गया, क्वेश्चन नंबर 33 में सेकंड आ गया था तो क्वेश्चन नंबर 34 में मिनट कैसे आया, ये हमें कैसे पता चलता है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग फिर से। यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या बताया कि ये 2 4 6 8 10 12 ये हमारे मिनट है ना। अब क्वेश्चन नंबर 33 को देखो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा था 48 सेकंड 72 सेकंड और 108 सेकंड। तो यहाँ पर पहले सेकंड में चल रहा था तो जो हमारा एलसीएम आएगा वो भी सेकंड में आएगा। अब देखो जो हमारा 34 है ये हमारे पास आ रहा था मिनट में, तो हमारा जो एलसीएम आएगा वो आएगा हमारा मिनट में। और ऐसे ही अगर क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 को उठा लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 32 भी हमारे पास सेकंड में था, 60 सेकंड और 62 सेकंड। तो इसका मतलब जो हमारा एलसीएम आएगा वो भी आएगा सेकंड में। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा उसी हिसाब से हमारा एलसीएम आएगा, भले वो सेकंड में होगा तो सेकंड में आएगा, अगर मिनट में होगा तो वो हमारा मिनट में आएगा। इस तरह से हमें ये समझना है। क्लियर है। अब देखो हमें इसके आगे क्या करना है ये समझते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर में जो हमारे पास 34 में जो एलसीएम आया वो आया 120। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं एलसीएम इक्वल्स टू हो गया 120। अब देखो ये तो हमारे पास मिनट में है। ठीक है, ये तो हमारे पास क्या है मिनट में। अब हम लोग इसको किस में चेंज कर देंगे, आवर्स में चेंज कर देंगे। तो आवर्स में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे 60 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। अगर इसको डिवाइड हम लोग करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 2 आवर्स मिल जाएंगे। ठीक है, कितना मिल जाएगा 2 घंटे मिल जाएंगे। अब देखो ये 2 घंटे हमारे पास आ गए। अब क्वेश्चन ने कहा था कि जो हमारे पास क्या है, कह रहा था कि 30 घंटे के अंदर कितनी बार बजेगा। तो यहाँ पर हमने लिखा 30 और 30 घंटे में कितनी बार बजेगा, यहाँ पर लिखा 2, इसको हमने डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर आ गया 15। अब ये बताओ ये क्या 15 हमारा आंसर है, नहीं हमारा आंसर नहीं है। क्यों नहीं आंसर है, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हर 2 घंटे में बज रहा है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास ये दो बेल यहाँ पर इस पॉइंट में बजी, यहाँ से फिर हमारी बेल यहाँ पर बजी, इन दोनों के बीच में कितने आवर्स का डिफरेंस है, 2 आवर्स का। ठीक है, फिर से यहाँ पर देखो हमारी जो बेल बज रही है यहाँ पर और यहाँ पर, फिर इन दोनों के बीच में 2 घंटे का है। फिर यहाँ पर देखो इन दोनों के बीच में फिर से 2 घंटे का, फिर यहाँ पर देखा तो फिर यहाँ पर इन दोनों घंटे में 2 बार का, 2 घंटे का, 2 घंटे के गैप में हमारे पास जो हमारी बेल है वो बज रही है। तो पहली बेल बजी है 1 2 3 4 5, 5 बार बज रही है, मगर बज रही है 5 बार, मगर घंटे कितनी बार हो रहे हैं 1 2 3 4 बार घंटे। ठीक है, मतलब देखो 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा, इसको हमने ऐसे गिना 1 2 3 4, मतलब 4 बार जो हमारे घंटे आ रहे हैं 4 टाइम में ये 5 बार बज रही है। इस तरह हम लोग इसे समझ लेते हैं, 4 टाइम में ये 5 बार बज रही है। तो हमारे पास यहाँ पर 15 आया है, इसका मतलब ये हो रहा है कि 1 हमें यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1 प्लस कर दिया तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 16 और 16 हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। नहीं समझ में आया तो फिर से समझो। यहाँ पर हमारे पास क्या था, एलसीएम था 120, ये आया मिनट में। मिनट तो समझ में आ गया होगा कैसे मिनट में आया, क्योंकि क्वेश्चन में ही हमारे पास मिनट दिया। अब मिनट से हमने इसको चेंज कर दिया था आवर्स में, तो 8 आ गए हमारे पास 2 घंटे आ गए। अब क्वेश्चन ने कहा था कि अगर 30 घंटे में ये कितनी बार बजेगा, तो 30 घंटे में कितनी बार बजेगा, 30 घंटे को हमने डिवाइड कर दिया 2 से, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 15। मगर यहाँ पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई, कहानी यहाँ पर असली शुरू हुई है समझने वाली, कि अगर हम लोग पहली बार ये बज रही है, ठीक है, तो यहाँ पर और यहाँ तक बजने में ये 2 घंटे ले रही है, फिर यहाँ से यहाँ तक बजने में फिर 2 घंटे लिए, फिर 2 घंटे 2 घंटे, मतलब ये कह रहा है कि अगर 4 टाइम ये, तो यहाँ पर देखो 4 टाइम में ये 5 बार बज रहा है, 1 2 3 4 टाइम में ये 5 बार बज रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है कि ये कम हो रहा है और ये ज़्यादा हो रहा है। तो कितना ज़्यादा हो रहा है, 1 ज़्यादा हो रहा है।
तो एक हमने यहाँ पर कर दिया प्लस, तो यहाँ पर 15 प्लस 1 हो गया यहाँ पर 16 और 16 ही आ गया हमारे पास आंसर। आई होप क्वेश्चन नंबर 34 समझ में आ गया होगा। ये बात अच्छे से समझ लेना, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन भी है, ध्यान से जरूर कर लेना। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 में, जो कि ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। सो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 में, और ये इसका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो 35 कह रहा है सो डैट 6 पावर n कैन नेवर एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा है कि अगर हम लोग 6 की पावर में n मतलब क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर अगर 1 2 3 4 कुछ भी अगर हम लोग रख देते हैं, रखने के बाद इसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने में हमारे पास जो नंबर आएगा उस नंबर का जो लास्ट डिजिट होगा वो कभी 0 नहीं होगा। ये हमको सो डैट मतलब हमें प्रूफ करके बताना है, क्यों नहीं होगा ये हमें बताना है। क्लियर है, समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अभी हम समझाते हैं। तो यहाँ पर देखना कि हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है अगर हम लोग 6 की पावर n रखते हैं और जो ये हमारा n है वो कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, जैसे हमने लिखा 1 2 3 4 5 सो ऑन, ठीक है, ऐसे हम लोग कोई भी नेचुरल नंबर लिख देते हैं इसमें। तो ये बताओ क्यों इसकी जो सोल्यूशन आएगा उसके लास्ट डिजिट में कभी 0 नहीं आएगा, ये हमें बताना है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर लिख दिया हमने 2, ठीक है, तो यहाँ लिखा 2 और पावर n की जगह पे 2 रखा, तो हम लोग 6 को ऐसे लिख सकते हैं। चलो इसको हम सीधे सॉल्व करते हैं। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36 होता है। अब इसकी लास्ट डिजिट क्या है? 6 है, मगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्यों यहाँ पर 0 नहीं हो रहा है। हमें तो पता चल गया यहाँ पर 0 नहीं है, मगर क्यों 0 नहीं है हमें ये बताना है, तभी तो हम लोग इसे प्रूफ कर पाएंगे, है ना। तो देखो अब करना क्या, ये तो समझने के लिए था। देखो लास्ट डिजिट में 0 कब आता है? देखो जैसे कि हमारे पास यहाँ पर 10 है, ठीक है, अगर हमने यहाँ पर 20 ले लिया, अब यहाँ पर हमने 100 ले लिया, ठीक है, ये 3 नंबर ले लिए और इन तीनों के लास्ट में हमारे पास 0 है। अगर हम लोग इसके फैक्टर करते हैं तो हम लोग 10 का फैक्टर करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या? हमें मिल जाएगा यहाँ पर 2 5 और 5, है ना, 2 और 5 मिल गया, 2 और 5 मिल गया। अब अगर हम लोग 20 का फैक्टर करते हैं, प्राइम फैक्टर निकालते हैं, तो 2 से किया 10 आया, फिर 2 से किया, फिर यहाँ पर 5 आया, 5 आया, तो यहाँ पर हुआ 2 इंटू 2 इंटू 5 आ गया, ठीक है। अब हम लोग 100 से करेंगे, किससे करेंगे? 100 के फैक्टर निकालते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 50, 2 से किया तो 25, फिर 5 से किया तो 5 5 1, ये आया। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक। अब देखो यहाँ पर जिसके लास्ट में 0 आ रहा था, तो उसमें हमने क्या चीज़ देखा, नोटिस किया कि उसमें 2 और 5 तो आ ही रहा है, 2 और 5 आएगा ही आएगा, उसके फैक्टर में 2 और 5 जरूर होगा, तभी उसके लास्ट में 0 होगा। अब बात आती है 6 की, तो अगर हम लोग 6 का फैक्टर करते हैं तो 6 का फैक्टर क्या होगा? 3 इंटू 2, यही होगा ना 6 का फैक्टर। तो 6 का फैक्टर अगर 3 और 2 है तो कभी भी इसमें लास्ट में 0 नहीं आएगा। तो हम लोग यहाँ पर बस यही लिख देंगे, क्योंकि ये हमें करके दिखाना है, ठीक है, प्रूफ करके दिखाना है। तो हम लोग यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे देते हैं, यहाँ पे लिखा डस नॉट हैव 5 ऐसा प्राइम फैक्टर। क्लियर है इतनी बात? अब यहाँ पे लिख दिया इट डज नॉट एंड विथ 0। क्लियर है? तो यहाँ लिखा हमने देयरफॉर 6 पावर n कैन नॉट एंड विथ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। क्लियर हो गई इतनी बात? बहुत सिंपल है। फिर से एक बार हम लोग इसे समझते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा था कि ये प्रूफ करके बताओ कि अगर 6 की पावर n रखते हैं तो इसको सॉल्व करने पे जो लास्ट डिजिट होगा वो हमारा 0 क्यों नहीं होगा, ये हमें बताना था। तो देखो हमने क्या किया, हमने वो नंबर लिए जिसकी लास्ट में 0 आता है, 10 20 और 100 ले लिया, ठीक है, 30 ले लो, 40 ले लो, 50 ले लो, बस वो नंबर ले लो जिसकी लास्ट में 0 आता है। फिर हमने उसके फैक्टर किए तो हमने ये चीज़ पाई कि अगर कोई भी नंबर है और उसके लास्ट में 0 है तो उसका जो हमारा प्राइम फैक्टर होगा वो 2 और 5 जरूर होगा ही होगा, ठीक है। तो हमने ये नोटिस किया कि अगर 0 हमें चाहिए तो 2 और 5 होना चाहिए।
तो हमने 6 के फैक्टर किए, तो 6 के फैक्टर हमें 3 और 2 मिला ना, यहाँ पर हमें 5 कहीं नहीं मिला। तो इसमें हम समझ गए कि इसका भैया कभी भी 0 नहीं आ सकता। तो हमने यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे दी और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 35 का सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया है। समझ में आ गया है तो कमेंट करो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो भैया, इससे हमें भी अच्छा लगता है। और वीडियो अपने दोस्तों से शेयर जरूर किया करो, इससे आपकी हेल्प होगी और जो हमारा चैनल है और जो हमारी फैमिली है वो और बड़ी होगी। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।